तो वंस अगेन हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज हम अभी इस वीडियो में फटाफट से आरटीपी मई 2021 अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन नंबर 13 है, डेट इज कंसोलिडेशन नहीं बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। डेट इज इंडेस 103 का ये क्वेश्चन है जो कि हम फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए ना फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंडेस 103 का क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा हमारा। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। बीमा लिमिटेड एक्वायर्ड 65% ऑफ शेयर्स ऑन 1 जून 2001 इन नाफा लिमिटेड विच इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मशीनरी। यानी 65% बीमा लिमिटेड ने एक्वायर किया, किसमें? नाफा लिमिटेड में एक्वायर किया। यानी 35% मानेंगे एनसीआई का, नॉन कंट्रोलिंग वाले का। नाफा लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर्स है, तो बताइए ना बीमा के पास कितना होगा? 65,000 शेयर्स होगा। और एनसीआई के पास कितना होगा? एनसीआई के पास क्या 35,000 शेयर्स नहीं होगा? यस बोलिए, हाँ 35,000 शेयर्स होगा एनसीआई वालों के पास, क्योंकि हमारे पास, मैं हूं बीमा, मेरे पास है 65,000 शेयर, 65%। अब आगे यहाँ पर नाफा लिमिटेड का आप देखिए ना, मार्केट प्राइस बता दिया शेयर का, तो यानी शेयर प्राइस ऑफ नाफा, ये सब हमें काम आएगा बाद में। 12 रुपीज शेयर प्राइस नाफा का है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। द फेयर वैल्यू ऑफ नाफा लिमिटेड आइडेंटिफाइबल नेट एसेट एज ऑन जून 1, डेट इज आपका डेट ऑफ एक्विजिशन में 80 लाख रुपीज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बीमा लिमिटेड वायर्ड रुपीज 50 लाख इन कैश, यानी परचेज कंसिडरेशन। ये 50 लाख कैश में बीमा लिमिटेड ने पेमेंट किया, जो 65% एक्वायर किया ना, 50 लाख रुपीज कैश में पेमेंट कर दिया। और आगे 50,000 इक्विटी शेयर्स भी दिया ऐसे परचेज कंसिडरेशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और जब शेयर्स दिया ना तो 25 रुपीज करके पर शेयर मार्केट प्राइस था, किसका? बीमा लिमिटेड का। तो यहां पर आप देखिए बीमा लिमिटेड ने पीसी में शेयर कितने का दिया होगा? 50,000 शेयर्स दिया 25 रुपीज करके, यानी 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 50,000। सो 12,50,000 का शेयर्स दे दिया, यानी कैश तो दिया ही 50 लाख रुपीज का, 12,50,000 का शेयर्स भी दे दिया, तो दोनों मिला के 62,50,000 का परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी दे दिया गया। फिर आगे देखते हैं। Bima Limited also agrees to pay additional consideration of rupees 15 lakh if the cumulative profit earned by NAFA Limited exceeds rupees 1 crore over the next 3 years। यानी over the next 3 years अगर 1 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ऐसा सिचुएशन में 15 लाख रुपीस और देगा, है ना। तो ये परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा बनेगा, लेकिन फेयर वैल्यू आज के डेट का, क्योंकि 15 लाख तो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। तो हम देखेंगे ये जो हक दिया है यहाँ पर, इसका आज का फेयर वैल्यू क्या है, और वही फेयर वैल्यू हम परचेज कंसिडरेशन मानेंगे। जबकि यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिया है कि एम्प्लॉय को काम वगैरह करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय को काम वगैरह करना पड़ता तब ये पैसा दिया जाता, तब वो परचेज कंसिडरेशन नहीं होता, तब वो सर्विस कंसिडरेशन होता, और उसे हम कंसिडर नहीं करते। यानी परचेज कंसिडरेशन वही आता है जो अनकंडीशनल रहता है। तो यहाँ पर अनकंडीशनली ये कंडीशन किस पे लगाया नहीं गया, हम कह रहे हैं कि हमारी कमाई होगी तो हम आपको देंगे, हम आप पे कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, तो ये अनकंडीशनली है। तो यहां पर 15 लाख नहीं लेंगे, यहां पर आप देखिए नीचे फेयर वैल्यू दिया हुआ है, जो आप कंसीडरेशन, जो कंटिजेंट कंसीडरेशन आप दोगे उसका आज का डेट का फेयर वैल्यू 9,80,000, तो यही हमारा हिस्सा बनेगा। 9,80,000 हमारा परचेज कंसीडरेशन का हिस्सा बनेगा, क्योंकि जो मैं आपको फ्यूचर में देने का वादा कर रहा हूं, प्रोवाइडेड मेरा इनकम हुआ तो उसका फेयर वैल्यू आज है 9,80,000। आगे नाफा लिमिटेड इनकर्ड रुपीज 1,50,000 इन रिलेशन टू द एक्विजिशन। यही आप गलती करोगे, ये डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ध्यान दें। इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कभी भी नहीं आती, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। हाँ एसेट एक्विजिशन वगैरह होता है तो हम यहां पर इसे कैपिटलाइज करते हैं एसेट में, पर इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी गुडविल दिखा रहे होते हैं, हम ऑलरेडी सारे को फेयर वैल्यू में दिखा रहे हैं। तो यहां पर ये भी जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कंसेप्ट में हमने पढ़ा है, ये हमारा डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ये कभी भी आपका पीसी का हिस्सा नहीं बनेगा। आगे इट मेजर्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू, तो एनसीआई को फेयर वैल्यू में मेजर किया जाएगा। तो चलिए एनसीआई का शेयर्स कितने हैं? 35,000 शेयर्स एनसीआई का है नाफा लिमिटेड में, और नाफा लिमिटेड का एक शेयर का प्राइस कितना है? 12। तो अगर हम बात करें एनसीआई के पास 35,000 शेयर्स है और एक शेयर का प्राइस है 12 रुपीज, तो कितना हुआ? 3,50,000, 4,20,000 हुआ। यानी फेयर वैल्यू कितना हुआ? 4,20,000। पर मुझे थोड़ा कम हजम हुआ। क्यों कम हजम हुआ? देखिए ना, नेट एसेट्स 80 लाख रुपीस है। अगर इसका प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड करें तो 80 लाख का 35% कितना होता है? अप्रोक्स 28 लाख होता है। तो यहां पर मेरे ख्याल से पता है इनको 120 रुपीज बताना था पर शेयर, पर गलती से इन्होंने 12 बताया। तो चलिए 12 के हिसाब से हम करेंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्होंने जो डेटा दिया वही करेंगे। पर थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ तो मैंने आपको बता दिया कि ये गलती हो सकता है, इनका 120 होना था, गलती से 12 बता दिया, और वैसे हम सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि परचेज कंसिडरेशन क्या क्या दे रहा हूं मैं आपको। आप नाफा हो, मैं बीमा हो, मैं आपको परचेज कंसिडरेशन क्या दे रहा हूं? मैं आपसे 80 लाख का नेट एसेट्स ले रहा हूं, है ना। 80 लाख का मैं आपसे नेट एसेट्स ले रहा हूं, बदले में मैं परचेज कंसिडरेशन क्या दे रहा हूं? 50 लाख का कैश दे रहा हूं।
12,50,000 का शेयर्स दे रहा हूं और मैं आपको कंटिजेंट कंसीडरेशन जो फ्यूचर में दे सकता हूं उसका आज का फेयर वैल्यू है 9,80,000। तो देखा जाए तो परचेज कंसीडरेशन जो है एक तो 50 लाख का कैश हो गया, दूसरा शेयर्स हो गया 12,50,000 का, क्योंकि 50,000 शेयर्स दिया जाएगा एट ₹25 है ना, और जो कंटिजेंट कंसीडरेशन दिया जाएगा उसका आज का फेयर वैल्यू 9,80,000, यानी 72,30,000 टोटल पीसी दिया जा रहा है। अब यहां पर मेरी बात समझिए, यहां पर जो मेरे पास नेट एसेट्स आ रहा है, कितने का नेट एसेट्स आ रहा है, 80 लाख रुपीस का नेट एसेट्स आ रहा है। तो क्या सारा मेरा है? नहीं, इस पे एनसीआई का अधिकार कितना है? 4,20,000 का एनसीआई का अधिकार है। तो 80 लाख रुपीस का नेट एसेट्स मेरे पास आ रहा है जिसमें 4,20,000 तो एनसीआई का अधिकार है। तो यानी 75,80,000 ही तो मेरे हक में आएगा, और ये 75,80,000 जो मेरे हक में आएगा इसके लिए मैं पैसा कितना दे रहा हूं? 72,30,000 दे रहा हूं। यानी 72,30,000 मैं दे रहा हूं, पर मेरे हक में आएगा 80 लाख माइनस एनसीआई यानी 4,20,000। 75,80,000 मेरे हक में आएगा और मुझे देना है सिर्फ 72,30,000। तो डिफरेंस होगा 3,50,000, और ये 3,50,000 गेन ऑन बार्गेन परचेस यानी कैपिटल रिजर्व है ना, ये गुडविल नहीं है, हम कम दे रहे तो गेन ऑन बार्गेन परचेस होगा। और यहां पर मैंने क्या किया, बैलेंस शीट से भी आपको समझाने का कोशिश किया, ध्यान दीजिए। नेट एसेट्स हमने एक्वायर किया 80 लाख रुपीस का, हमारा नेट एसेट्स 80 लाख से बढ़ जाएगा, और एनसीआई का हमने दिखा दिया, एनसीआई का हक में जाएगा 4,20,000। चलिए ठीक है, और हम परचेज कंसीडरेशन दे रहे कितना, ये रहा 72,30,000 का हम परचेज कंसीडरेशन दे रहे, तो मेरे ऑब्लिगेशन की तरह तो है, तो इधर ही आएगा। मैंने दिखा दिया, आगे नीचे और बता दूंगा मैं, आपको टेंशन नहीं है, पर यहां पर 72,30,000 का पीसी है ना मेरा, तो 72,30,000 का पीसी है और एनसीआई के हक में जाएगा 4,20,000, और नेट एसेट्स मैंने एक्वायर किया 80 लाख, यानी 80 लाख में से 4,20,000 हटाओ, कितना आया? 75,80,000 आया, और 72,30,000 का मैं पीसी दे रहा हूं, तो डेट मीन्स मेरा फायदा कितना हो रहा है? 3,50,000, जो कि कैपिटल रिजर्व आ गया मेरा, बात खत्म। और अगर इसी पीसी को वापस से हम अगर पूरा डिटेल में दिखाए तो मैंने एक और बैलेंस शीट बनाया आपके लिए, समझाने के लिए, एग्जाम में तो लिखना नहीं, समझाने के लिए। तो देखिए नेट एसेट्स 80 लाख का है, एनसीआई 4,20,000 का। अब हम पीसी में क्या क्या दे रहे हैं? हम पीसी में एक तो कैश दे रहे हैं, तो कैश हमारा कम हो जाएगा, कैश हमारा कम हो जाएगा 50 लाख रुपीस जो मैं दे रहा हूं। दूसरा, मैं इक्विटी शेयर दे रहा हूं, तो 10 रुपीज का फेस वैल्यू में शेयर कैपिटल बढ़ेगा, और बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा 15 रुपीज, क्योंकि 25 रुपीज करके दिया जा रहा है ना, हमने निकाला था, आप देख सकते हो 50,000 इंटू 25, तो 50,000 इंटू 10 शेयर कैपिटल, 50,000 इंटू 15 सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये दोनों का मैंने डिटेल्स यहाँ पर दिखा दिया, फटाफट से करा रहा हूं मैं आपको। और साथ में जो प्रोविजन जो मैं आपको फ्यूचर में दूंगा, दे भी सकता हूँ नहीं भी दे सकता हूँ, उसका मैं आज प्रोविजन कितना दिखाऊंगा? 9,80,000, क्योंकि फेयर वैल्यू उसका आज कितना ही है, तो 9,80,000 का प्रोविजन बने, और इंडेक्स 103 के हिसाब से इसका प्रोविजन बनाते जो हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ना, डिटेल में अब नहीं जा सकता। और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो 3,50,000 नहीं आएगा, डेट इज योर कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर आईसीए ने जर्नल एंट्री पास करने को बोले, तो हम फटाफट से इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे, मेरे साथ साथ करिए, मुझे बताइएगा पहले क्या होगा। पहले हम दिखाएंगे क्या मेरे पास आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स आया, यस, कितने का है? 80 लाख रुपीस का मेरा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स आया, मैंने डेबिट कर दिया। और मैं कहूंगा साथ ही साथ एनसीआई के हक में कितना गया? एनसीआई के हक में याद है 35,000 शेयर्स गया 12 रुपीज करके, यानी 4,20,000 एनसीआई का हो गया यहाँ पर। तो ये एनसीआई का हो गया, इन दोनों से पता चल रहा है 75,80,000 ही मेरे पास नेट आ रहा है। अब मैंने दिया क्या क्या? मैंने कैश दे दिया 50 लाख रुपीज क्रेडिट हो गया, मैंने शेयर कैपिटल दिया और सिक्योरिटीज प्रीमियम, दोनों अलग अलग दिखा दूंगा। शेयर कैपिटल कितना? 50,000 शेयर्स दिया मैंने, 10 रुपीज करके फेस वैल्यू यानी 5 लाख रुपीज आएगा यहाँ पर। और सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 इंटू 15 का सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि टोटल 25 है ना, तो ये आ जाएगा 7,50,000 आएगा, ये आ गया 7,50,000। और मैंने क्या दिया? और मैंने आपको कंटिजेंसी है जो मैं फ्यूचर में आपको दे सकता हूं, है ना, उसका आज का फेयर वैल्यू प्रोविजन, तो उसका प्रोविजन कितना? 9,80,000, ये मैंने आपको दे दिया यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर मेरा नेट एसेट्स आया 80 लाख का, और ये एनसीआई के हक पे गया, और ये सारे मैंने पीसी आपको दिए। तो अल्टीमेटली अब मैं देखूंगा कि मेरा फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो देखिए 80 लाख का डेबिट हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है? इधर हो रहा है 5 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 59 लाख, 20,000, 66 लाख 70,000, 76 लाख 76 लाख 70,000, 76 लाख 50,000, यानी 33 लाख 50,000 का फर्क आ रहा है नीचे क्रेडिट में। तो क्रेडिट में हम कितना दिखा देंगे? हम दिखा देंगे पर कैपिटल रिजर्व, यानी कुछ नहीं है, सिंपल है, ये तो आप जर्नल आराम से पास कर लोगे। यानी देखिए नेट एसेट्स डेबिट हुआ, आया डेबिट हुआ, एनसीआई क्रेडिट होता है ना, कैश हमारा गया तो क्रेडिट हुआ, शेयर कैपिटल हम देते तो क्रेडिट होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट होता है, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, एंड अल्टीमेटली हमारा फायदा हुआ तो कैपिटल रिजर्व है। अगर इधर ज्यादा रहता तो इधर गुडविल आ जाता, तो बात खत्म, ये एंट्री हमने पास कर दिया। तो देखिए ना फटाफट से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, आई थिंक 10 मिनट्स पूरा लगा हमें, उससे भी थोड़ा कम, और हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया।